न्यूज़ नेशन के 24 के अखाड़े में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं राहुल डबास। अखाड़े में होती है दंगल की बात, दलगल राजनीति की बात, और सबसे बड़ा दंगल, सबसे हॉट सीट अगर कोई पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है तो वो मुजफ्फरनगर है। मुजफ्फरनगर की संसदीय सीट के अंदर 6 विधानसभा की सीटें आती है। यहाँ पर 27 पुलिस स्टेशन हैं, 5 से ज़्यादा नगर पालिका क्षेत्र है, 10 से ज़्यादा टाउन हॉल भी यहीं पर ही आते हैं। 1027 गांव हैं और इन्हीं मतदाताओं से बनती है पूरी की पूरी मुजफ्फरनगर की सीट, जिसे हम चीनी के कटोरे के नाम से भी जानते हैं। मुजफ्फरनगर, इसका नामकरण शाहजहां के वक्त हुआ था, जब उनके एक परगना के सरदार का नाम मुजफ्फर था और उसके नाम पर ही मुजफ्फरनगर का नाम रख दिया गया। हालांकि सभ्यता यहाँ पर 4500 साल से भी पुरानी है, क्योंकि एक तरफ गंगा है, दूसरी तरफ यमुना है, बीच में दबाव का क्षेत्र है। लेकिन काली नदी भी यहीं से गुजरती है, जहाँ पर हड़प्पा कालीन जो चीज़ें हैं वो मिली है। मुजफ्फरनगर जिसमें 11 उम्मीदवार हैं, लेकिन जो सीधी टक्कर है वो 3 ही उम्मीदवारों को लेकर है। संजीव बालियान जो सांसद भी हैं और केंद्रीय मंत्री भी। दारा सिंह बसपा के उम्मीदवार हैं। उन्हें लगता है कि प्रजापति का वोट उनके पास जाएगा। और उसके अलावा बात करें तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस का इंडिया अलायंस भी यहीं पर ये हरेंद्र मलिक के नाम पर ताल ठोक रहा है। लेकिन अखाड़े में हम जानने की कोशिश करेंगे कि पटकनी किस तरीके से दी जाएगी, पब्लिक का मूड क्या है, 2013 से 2024 तक कितना बदल गया है 11 सालों के अंदर मुजफ्फरनगर, क्योंकि 13 में दंगे हुए थे और 24 में 10 साल की सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड भी हमारे सामने है। चलिए शुरू करते हैं 24 के अखाड़े का सफर मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर की पहचान चीनी की मिठास के साथ ही देश के सबसे प्रमुख जाट बेल्ट के बतौर होती है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर संसदीय सीट के बारे में एक पुरानी कहावत है कि जिधर की होती है लहर उधर चल पड़ते हैं यहाँ के वोटर। हालांकि दूसरी हकीकत यह भी है कि मुजफ्फरनगर के वोटर्स के दिलों को जीतना आसान नहीं है। उम्मीदवारों को यहाँ कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, नुमाइंदों को विकास जमीन पर उतारना पड़ता है। वैसे इस बार बीजेपी, इंडिया ब्लॉक और बीएसपी के बीच त्रिकोणीय मुकाबले की बातें कही जा रही हैं। लेकिन मुजफ्फरनगर के वोटर्स क्या कह रहे हैं 24 के अखाड़े में, उसे सुनिए। मुजफ्फरनगर के वोटर के तौर पर आपको क्या लगता है, क्या कुछ चेंज हुआ है? इस बार वोट कास्ट करेंगे तो क्या काफ़ी कुछ चेंज हुआ है और हवा तो यही कह रही है कि मोदी के चांसेस ज़्यादा हैं। तो मोदी के चेहरे पर वोट करेंगे या फिर संजीव बालियान प्रत्याशी को देखते हुए? प्रत्याशी भी ठीक है, कोई अच्छा मतलब कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन अगर देश के हित में देखें तो मोदी से अलावा चेहरा कोई अभी नहीं है। और वो समाजवादी पार्टी के कांग्रेस के प्रत्याशी है हरेंद्र मलिक जी, वो भी इसी तरीके से है, चौधरी चरण सिंह के नक्शे कदम पर चलने। अरे जैन हमने अजीत सिंह जी को कितना वोट दिया यहाँ पे बताओ, किस मुसलमान ने ठोक के वोट दिया? धोखा हो गया। अब इसका अब तुम देखो धोखा ही तो है। और ये तो हम संजीव बालियान को वोट दे सके, अजीत सिंह के उसको वोट नहीं दे सके। बहन मायावती को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं जी, इसलिए बनाना चाहते हैं कि मोदी जी 14 जिलों के मालिक गुजरात में रहे मुख्यमंत्री, और वे प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो हमारी बहन जी 90 जिलों की बड़ी मुख्यमंत्री रही 5 बार, क्यों नहीं बन सकती प्रधानमंत्री? और भारी मतों से हम दारा सिंह को जीते रहेंगे, बसपा के प्रत्याशियों को। क्या सोच के इस बार वोट देंगे? है जी, वोट कैसे सोच के देंगे? जो करप्शन के खिलाफ है, जो करप्शन को संरक्षण देना, उन्हें नहीं वोट दूंगा। परिवर्तन होगा? ये तो जनता जाने। आप भी तो जनता हो। नहीं, मैं अपने वोट का हकदार हूँ। परिवर्तन की गुंजाइश है या फिर कमल खिलेगा? हाँ, कमल ही खिलेगा, ही सब जगह कमल ही खिलेगा जी। भाई आपको क्या लगता है कि क्या चेंज हुआ है फिलहाल या परिवर्तन की? देखो जी, पिछले 10 सालों में शहर मुजफ्फरनगर के लिए बहुत कुछ चेंज हुआ है। जब से माननीय संजीव बालियान जी अपने सांसद बन के आए हैं यहाँ पे, चाहे रेल दोहरीकरण लाइन का हो मुद्दा या सड़कों का विकास हो, मतलब बहुत लोगों को, गरीबों को आवास भी मिला। आपका प्रोफेशन क्या है? मैं तो जॉब करता हूँ। तो नौकरी वगैरह ठीक चल रही है? बहुत बढ़िया चल रही है जी। हम तो इस सरकार लोग कह रहे महंगाई बहुत होगी। नहीं, महंगाई बहुत हुई है, लेकिन उस हिसाब से सैलरी भी तो बढ़ गई है। सर आपको क्या लगता है कि फिलहाल कुछ बदलाव की उम्मीद है? हाँ जी, बहुत बदलाव है। यहाँ हमारे यहाँ डॉक्टर संजीव बालियान ने बहुत काम कराया। भाई रेलवे स्टेशन देख लो मुजफ्फरनगर का, डबल लाइन, पानीपत खटीमा मार्ग, और भाई बहुत काम कराया। मुगल बादशाह शाहजहां ने इस इलाके को अपने सरदार मुजफ्फर खान को जागीर के बतौर भेंट की थी। उसके ही नाम पर शहर का नाम मुजफ्फरनगर पड़ा।
ये संसदीय क्षेत्र ऐतिहासिक तौर से गन्ना, स्टील और कागज उद्योगों के लिए भी जाना जाता है। लेकिन अब यहाँ के युवाओं और फर्स्ट टाइम वोटर्स की उम्मीदें नए जमाने के साथ चलने की हैं। स्पेशली जैसे कि मैं भी एक शिक्षा से संबंधित बात कहना चाहूँगी कि पहले तो यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ की वैल्यू बढ़े, ताकि बच्चे को जब अगर यहाँ पे मुजफ्फरनगर में या यहाँ की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो तो उसे दूसरी बार सोचना ना पड़े। और मेरे नज़र से देखा जाए तो अगर मुजफ्फरनगर की बात करें, जहाँ के आपने पहले ही बोला कि गवर्नमेंट जितने भी कॉलेज है उसकी फैसिलिटी इतनी नहीं है, और जो प्राइवेट कॉलेज है उसमें प्रेफर नहीं करते बच्चे ज़्यादा जाने के लिए। और यहाँ पर जो नीड ज़्यादा है तो वो गवर्नमेंट जो कॉलेज है उसमें फैसिलिटीज़ बढ़ाने की है, जिससे एजुकेशन में और बेनिफिट मिले बच्चों को। जो यहाँ पे मतलब गवर्नमेंट कॉलेजेस वगैरह है उसमें फैसिलिटीज़ इतनी नहीं है, मतलब टीचर्स की मतलब इतनी अटेंडेंस नहीं है कुछ, मतलब वे उन्हें प्रेफर नहीं, यहाँ से करेंगे तभी तो वे आगे चल के बाहर निकलने की सोचेंगे। इनकी सर संख्या बढ़ाई जाए सर, जैसे अब डबल लाइन होगी सर, ट्रेन बढ़ाई जाएँ। अब सर ज़्यादा स्लीपर बॉक्स हो, एक्सप्रेस ट्रेन है सर, स्लीपर ज़्यादा हैं सर, 1 या 2 डिब्बे जनरल के आते हैं, उसमें सर स्टूडेंट्स ट्रैवल करें या सर जो वैसे जॉब वाले आदमी वो करें, सर कौन करे। और वोट मैं इस नाम पे करूँगा कि जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं और हमें कहीं ना कहीं रोज़गार मिलना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पे मुजफ्फरनगर में आपको मैं ऐसे युवा भी दिखा दूंगा जिनके पास में नॉलेज भी है, स्किल्स भी हैं, लेकिन वो जॉब नहीं कर पा रहे। तो जॉब की जो वैकेंसी है वो ज़्यादा निकलनी चाहिए और जॉब मिलनी चाहिए। युवा जो है ग्रेजुएट होकर तो निकल जाते हैं कॉलेज से, लेकिन ऐसे कितने सारे युवा अभी भी मिल जाएंगे आपको जिनके पास ग्रेजुएशन है, डिग्री है, लेकिन उनके पास जो है नौकरी नहीं है। मुजफ्फरनगर में कानून व्यवस्था एक बड़ा मसला रहा है। जाहिर है महिलाओं का वोटिंग मिजाज इस पर भी निर्भर करता है, लेकिन मुजफ्फरनगर की महिलाएं इसमें आए सुधार पर मुहर लगा रही हैं। वहाँ जब गरीब आदमियों के लिए कोई सुना जब तो फर्क पड़ेगा। कोई सुनवाई हो रही है मोदी सरकार में, इससे पहले हो रही है? वो तो रही खैर थोड़ी बहुत ही। एज ए यूथ क्या सोचते हैं, कुछ डेवलपमेंट हुआ है, कुछ बदलाव हुआ है? 5 साल में बदला है मुजफ्फरनगर? हाँ हुआ है। क्या क्या बदलाव? जैसे कि गुंडागर्दी और मतलब लड़कियों का आना जाना बहुत ज़्यादा वो था ना, तो अब थोड़ा सेफ है, अब लगता है कि हाँ हम घूम सकते हैं। चेंज हुआ है, कुछ डेवलपमेंट हुआ है जब वोट कास्ट करेंगे? क्या सोच? नहीं, डेवलपमेंट तो बहुत हुआ है, डेवलपमेंट तो बहुत हुआ है। तो बजट कितना बदला है? क्या महंगाई वाकई है? कैसी स्थिति है फिलहाल? हाँ भैया महंगे तो है बेटा, महंगाई तो है, महंगाई ज़्यादा है, महंगाई तो इस सिलेंडर पे ज़्यादा है। के मुद्दे क्या हैं किसानों के? तो अपने मुद्दे देखो, सभी को पता है क्या क्या मुद्दे हैं और क्या आज तक पूरे हुए और क्या नहीं पूरे हुए। जब भी इलेक्शन का टाइम आता है सभी अलग अलग पार्टी के लोग आते हैं, सभी आशीर्वाद चाहिए किसी को, मतलब अलग अलग बातें करते हैं, जो उनसी पार्टी की जीत जाती है वही किसानों के बाद में भूल जाते हैं। मुजफ्फरनगर के कारोबारी भी लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त होने का दावा कर रहे हैं। हालांकि उन्हें जीएसटी में राहत की चाहत है, लेकिन चुनाव को लेकर उनकी चाहत स्पष्ट है। कुछ जीएसटी नोटबंदी से नुकसान हुआ तब खत्म हो गया? हाँ खत्म तो होगा धीरे धीरे, अब जैसा है वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि मोदी जी है अच्छा काम कर रहे हैं, विकास की ओर भी, व्यापारियों के लिए भी, सबके लिए सोच रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। बस इसके लिए क्या बताएं, इस बार तो संजीव बालियान लग रहा है कि चांस पूरे को पूरे हैं। संजीव बालियान ने काम किया या मोदी प्रधानमंत्री के नाम पर? देखो ये तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर ही हो रहा है जो कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ का चुनाव जो है संजीव बालियान की तरफ बिल्कुल एक तरफा जा रहा है। व्यापारी वर्ग तो देखो काम को लेके ही वोट करेगा, मार्केट अच्छी चल रही है, लोग खुश हैं, वोट करेंगे। तो कैसी रही पिछली बार जो 10 साल से मोदी सरकार? अपने हिसाब से तो बहुत अच्छी है, सबसे बढ़िया तो कोई अपराध नहीं है, कुछ नहीं है। और सबसे पहले हमें एक चीज़ चाहिए, हमारा देश मजबूत है, हमारी सेना मजबूत है, तो इससे बढ़िया कुछ नहीं, हमें तो अपना देश सुरक्षित चाहिए, सबसे बड़ी बात तो ये है। अब आतंकवादी घटना नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम भाजपा को ही चाहेंगे। तो बालाकोट से लेकर 370 के हटने का असर है? वो तो देखो सबको खुशी है उस चीज़ की, तो आपको भी खुशी होगी इस चीज़ की। तो अब मोदी जी की वजह से थोड़ा बहुत फिर डेवलपमेंट हो गया, क्योंकि पीछे कोरोना की वजह से बहुत लोग डाउन हो गए थे, कई तो भूखे मरने लगे थे। आज का ईश्वर की कृपा है, फिर भी यह है कि ये गवर्नमेंट किसी हद से सही है। मुजफ्फरनगर संसदीय सीट के दायरे में 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, लेकिन यहाँ किसी एक पार्टी का दबदबा नहीं कहा जा सकता। मैं तो जनता की है बातचीत, देखो मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा, ना उसमें हमारे तो कोई फायदा, सब अपना अधिकार है, जहाँ भी वोट दे लो, हम तो आज़ाद कर दे। हमने देखी बातचीत, हमने करके भी देख ली, हमारी बात इलेक्शनों में चलती नहीं, तो क्यों ना हम इनकी उसका हनन करा जा। हमने कह दिया भाई कुछ नहीं, सब
ये हर टाइम साथ है, सब किसान साथ है। दरअसल 2022 के विधानसभा चुनाव में 5 में से 1 सीट पर बीजेपी को जीत मिली थी, जबकि 4 सीट समाजवादी पार्टी और आरएलडी के खाते में गई। हालांकि अब आरएलडी एनडीए का हिस्सा बन चुकी है। इस लिहाज से मुजफ्फरनगर का सियासी समीकरण 360 डिग्री पर घूम चुका है। मुजफ्फरनगर में कुल 18 लाख वोटर्स हैं, जिनमें तकरीबन 59% हिंदू वोटर हैं और मुस्लिम वोटर लगभग 40% हैं। लेकिन मुजफ्फरनगर के गेम चेंजर वोटर 15% जाट और अनुसूचित जाति के 14.2% मतदाता हैं। मुजफ्फरनगर संसदीय सीट पर बीजेपी और कांग्रेस को 5-5 बार जीत मिल चुकी है। हालांकि इस बार बीएसपी के दारा सिंह प्रजापति भी अखाड़े के मजबूत दावेदार कही जा रही हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हरेंद्र मलिक महंगाई और बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा बता रहे हैं। हरेंद्र मलिक पाला बदलने की वजह से जयंत चौधरी पर भी तंज कस रहे हैं। इस तरह के मुद्दे हैं जो इस बार जनता के बीच में आप जा रहे हैं, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी हो सकता है। 10 साल से सरकार चल रही है, डबल इंजन की सरकार। देखिए, नौजवान के सामने रोजगार का सवाल है, किसान के सामने सम्मान का सवाल है, छोटे दुकानदार के सामने उत्पीड़न का सवाल है। भ्रष्टाचार है पूरी तरीके से। मैं भ्रष्टाचार महाभ्रष्टाचार और माफिया पैदा कर दिए गए हैं जगह जगह। आप मेरे साथ जितने लोग खड़े हैं, तलाशी ले लो, कील नहीं मिलेगी, और वहाँ देखोगे सब घंटी में तमंचे मिलेंगे। यहाँ सम्मान की बात है, कोई पिछले 10 साल में सम्मानित आदमी बचा नहीं जिसको अपमानित ना किया गया हो। हमारे पास एक ही काम है, नमस्ते। हम तो सम्मान देकर वोट मांगे। लोकसभा जाएंगे प्रतिनिधित्व के तौर पर, तो किस तरीके से किसानों के सम्मान में, मुजफ्फरनगर के सम्मान में आप आगे बात उठाएंगे? आप देख लियो, आप मुझे धन्यवाद दोगे। हम किसानों की लड़ाई लड़ते हैं। जितनी हमने यहाँ से सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी यहाँ है कि हमने यहाँ जाति और धर्म से ऊपर उठ करके चुनाव ला के खड़ा कर दिया। चुनाव यहाँ कमेरे लुटेरों के बीच है। कमेरों की रहनुमाई हम करते हैं, उनकी वकालत हम करते हैं, हम उनके वकील हैं। लुटेरों के वकील दूसरे हैं। तो हम उसमें यहाँ कोई दिक्कत नहीं, ना धर्म का सवाल है ना जाति का सवाल है। मुजफ्फरनगर में पिछले 2 चुनावों में बीजेपी के संजीव बालियान को जीत हासिल हुई। इस बार संजीव हैट्रिक की तैयारी में हैं और इसके लिए वो अपने कामों की फहरिस्त गिना रही हैं। लेकिन साथ ही मोदी की गारंटी के भरोसे भी जीत की उम्मीद रखे हुए हैं। देखिए, पहले महागठबंधन मेरे सामने था, इस बार अकेली सपा है। चूंकि कांग्रेस का तो यहाँ अस्तित्व है ही नहीं। लोकदल, राष्ट्रीय लोकदल हमारे साथ है, बसपा अलग लड़ रही है। तो आप समीकरण समझ सकते हैं, बसपा का आज भी एक डेडिकेटेड वोट बैंक है, जो पहले हमारे विपक्ष में गया था, अब अलग जा रहा है। तो इन सब को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि वो दोनों आपस में कहाँ रहेंगे, वो दोनों तय कर लेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पश्चिम उत्तर प्रदेश बाहर कोई चुनाव की किसी भी सीट पर कोई समस्या भारतीय जनता। मुजफ्फरनगर को चीनी का कटोरा भी कहते हैं और यहाँ से ऑर्गेनिक गुड़ का निर्यात भी पूरी दुनिया में होता है। लेकिन चुनावी लिहाज से बात करें तो मुजफ्फरनगर के जागरूक वोटर्स जीत का स्वाद किसी भी उम्मीदवार को देख परख ही चखाते आए हैं। 2013 के दंगे, 2015 के पलायन से 2024 के अखाड़े तक मुजफ्फरनगर काफी आगे निकल आया है। यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय है। एक तरफ है केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, जिनका कहना है कि डबल लेन रेलवे हो चुकी है। इसके अलावा NH58 के जरिए मेरठ एक्सप्रेस वे होते हुए 2 घंटे में दिल्ली पहुंचा जा सकता है। दूसरी तरफ है इंडिया अलायंस के हरेंद्र मलिक। उनका कहना है कि बेरोजगारी और महंगाई से लोग त्रस्त नजर आ रहे हैं, जबकि बसपा के उम्मीदवार दारा सिंह की अलग ही मान्यता है। उनका कहना है कि बसपा सरकार में भी कानून व्यवस्था इतनी ही बेहतर थी। तो त्रिकोणीय है मुजफ्फरनगर का पूरा दंगल। अखाड़े में किसान काफ़ी हद तक फैसला करेंगे कि गन्ने की कटोरी और चीनी बहुल इलाका यानी मुजफ्फरनगर में इस बार जीत का स्वाद, जीत की मिठास किसे मिलेगी। राहुल डबास को दीजिए इजाज़त और हर एक खबर से जुड़े रहिए न्यूज़ नेशन पर। नमस्कार।